हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलीमुल्लाह है और मैं दाई हूँ। आप अगर इस चैनल को नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल का बटन दबाइए तो मेरे तमाम वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है अकीदा। रिसरेक्शन के बारे में अकीदा, पहला हिस्सा। रिसरेक्शन मतलब मौत के बाद ज़िंदा किए जाना। ठीक है। मौत के बाद ज़िंदा किए जाने पर मुसलमानों का, इस्लाम का अकीदा क्या है, उसके बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमानों को अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए। मुसलमानों को अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह एक ही माबूद है, अल्लाह एक ही गॉड है। इस बात पर मुसलमानों को ईमान लाना चाहिए। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं। ठीक है। गॉड एक ही है सिर्फ, जो कि अल्लाह है। हमको फरिश्तों पर ईमान रखना चाहिए। ठीक है। फरिश्ते अल्लाह ने पैदा की हुई मखलूक है। अम्बिया अलैहिस्सलाम तो अम्बिया अलैहिस्सलाम पर यकीन रखना चाहिए। दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अम्बिया हुए और उन पर हमको ईमान लाना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। हमको अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना चाहिए। अल्लाह की किताबें 4 हैं: तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। तौरात जो किताब है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। उसमें बहुत सारी तहरीफ है, बहुत सारी चेंजेस है, बहुत सारी काट छाट है, बहुत सारे एडिशन डिलीशंस है। तौरात ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। ठीक है। जब तौरात दी गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ज़बूर दी गई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, इंजील दी गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और कुरान शरीफ दिया गया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है। इंजील में भी बहुत सारी तहरीफ है। आज बाइबल जो बोलते हैं वो इंजील, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई किताब को इंजील बोलते हैं, और आज जिस किताब को बाइबल बोलते हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस है, बहुत सारी काट छाट है, बहुत सारे एडिशन डिलीशंस है, बहुत सारे वर्जन्स है। दुनिया में कुरान शरीफ एक ही ऐसी किताब है कि जिसके वर्जन्स नहीं है। देयर इज़ ओनली वन वर्जन। कुरान शरीफ में एक हर्फ का भी फ़र्क नहीं मिलेगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क का कुरान शरीफ उठा के देखिए, उसमें एक हर्फ का भी फ़र्क नहीं मिलेगा। ठीक है। और क्या ज़रूरी है? मुसलमानों को आखिरत पर ईमान लाना ज़रूरी है, क़यामत पर ईमान लाना ज़रूरी है। ठीक है। मौत के बाद ज़िंदगी आने वाली है। क़यामत में सूर फूँका जाएगा और तमाम जो लोग मरे हुए हैं उनके जिस्म को रूह से मिलाया जाएगा और उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जो भी उसने ज़िंदगी भर अमाल किए उनके बारे में पूछा जाएगा। अगर इंसान ने नेकी की है तो उसको जन्नत में डाला जाएगा, अगर उसने गुनाह किए तो उसको दोज़ख में डाला जाएगा। रिसरेक्शन जो है, मौत के बाद ज़िंदा किए जाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेथ है, बहुत अहम फेथ है, अहम यकीन अकीदा है। ठीक है। ये फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ का बेसिस है। किस लिए इंसान पैदा हुआ? अल्लाह ने इंसान को किस लिए पैदा किया? तो इबादत के लिए पैदा किया। ये दुनिया जो है इम्तिहान का घर है, इम्तिहान की जगह है, आजमाइश की जगह है। जज़ा और सज़ा मौत के बाद में है, जज़ा और सज़ा क़यामत में है। अगर हम नेकी करते तो हम जन्नत में जाएंगे, नेकी की नहीं है, बदी की है, गुनाह किए तो हम दोज़ख में जाएंगे। ये क़यामत लफ्ज़ जो है ये कुरान शरीफ में कई बार आया हुआ, 68 बार आया हुआ है, 68 टाइम्स। और हियर आफ्टर मतलब आखिरत 118 बार आया हुआ है, 118, 118 बार आखिरत ये लफ्ज़ आया हुआ है। तमाम जो इंसान है उनको रिसरेक्ट किया जाएगा, उनको ज़िंदा किया जाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला इंसाफ करेगा।
कुरान शरीफ में आता है कि हमने तुम्हें धूल से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से पैदा किया, स्पर्म। एक्चुअली नुत्फे में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, लाखों की तादाद में स्पर्म्स होते हैं, तो नुत्फे से पैदा किया। फिर उसके बाद लीच लाइक सब्सटेंस, लीच मतलब जड़ू बोलते हैं उसको मराठी में, जड़ू। एक केचुआ होता है, एक कीड़ा होता है जो जिस्म को चिपकता है तो खून चूस लेता है। ठीक है, वो सी शेप का होता है। लीच लाइक सब्सटेंस, लीच लाइक क्लॉट, क्लॉट मतलब खून की गांठ, खून की गुठली। ठीक है, तो फिर उससे पैदा किया। फिर मॉर्सेल ऑफ फ्लैश, मॉर्सेल ऑफ फ्लैश यानी मुद्गा, फ्लैश मतलब गोश्त। वो लीच लाइक जो क्लॉट था वो बढ़ते बढ़ते मॉर्सेल ऑफ फ्लैश होता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन कुरान शरीफ में दिया हुआ है सूरह 22 आयत नंबर 5 में। कुछ अरब स्टूडेंट्स ने कुरान शरीफ में जो जो भी एम्ब्रियोलॉजी के रेफरेंसेस थे वो डॉक्टर कीथ मूर को बताए। कीथ मूर अमेरिका के बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने वो डिस्क्रिप्शन पढ़ा कुरान शरीफ का और फिर रिसर्च किया और फिर उस पर किताब लिखी और उसको बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का किताब मिला, अवार्ड मिला, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर। ठीक है, तो गैर मुसलमान भी कदर करते हैं, कुरान शरीफ में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी कदर करते हैं, लेकिन हमको न मुताला है न कदर है। हम उसको स्टडी नहीं करते, हम उसकी कदर भी नहीं करते। दुनिया में आप देखते हैं कितने सारे पेड़ पौधे हैं, कितने सारे फूल है, कितने सारे फल है, कितनी सारी नदियाँ हैं, झील झरने, तालाब है, कुएँ हैं, पहाड़ है, फूल है, फल है, कितनी सारी मखलूक़ात है, कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं। तो ये तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है। और धूप के बाद बारिश होती है, पेड़ पौधों में जान आती है, दुनिया हरी भरी होती है, फिर पेड़ पौधे बड़े होते हैं और एक दिन मर जाते हैं, फिर अल्लाह ताला बारिश गिराता है और फिर उनको ज़िंदा करता है। ठीक है, तो ये कुरान शरीफ में आया हुआ है, चैप्टर नंबर 22 मतलब आयत नंबर 5, सूरह 22 आयत नंबर 5। ठीक है, हमारे आसपास नेचर है, इसको हम देखते हैं, हमारे आसपास कुदरत है। जो बीज होता है, सीड, उससे वो फर्टिलाइज होता है और उससे पेड़ पौधे पैदा होते हैं। और औरतों में रहम में अंडे होते हैं और अंडे का स्पर्म के साथ मेल होता है, जो नुत्फा होता है वो अंडे के साथ मिलता है और फीटस पैदा होता है। माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको फीटस बोलते हैं। फिर उस फीटस का पैदा होने के बाद बच्चा बनता है, बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, जवानी के बाद में बूढ़ा होता है और बुढ़ापे के बाद मौत आती है। तो ये साइकिल चलता रहता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मौत आती है, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये साइकिल चलता रहता है। अल्लाह ताला ने औसतन 60 साल की ज़िंदगी दी हुई है, वो इम्तिहान के लिए दी हुई है। दुनिया इम्तिहान की जगह है। हम नेकी करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, हम बदी करेंगे, बुराई करेंगे तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ये बायोलॉजिस्ट अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अल्लाह की क्रिएटिव आर्टिस्ट्री जो है, जो खूबसूरती है दुनिया में, अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत बनाया दुनिया को, वो बायोलॉजिस्ट समझ सकते हैं। हमारे अंदर टेम्पटेशंस है, लालच है, जज्बात है। किसी को औरतों का लालच है, किसी को शराब का लालच है, किसी को गांजा का लालच है, किसी को चरस का लालच है, किसी को सिगरेट का लालच है। हम में लालच है। ठीक है, तो जो टेम्पटेशंस है और ट्रांजिटरी प्लेजर्स है वो हमको बहकाते रहते हैं। हमको बहकना नहीं है, अपने रास्ते से डगना नहीं है। हम मौत के बहुत करीब होते हैं,
क़यामत कभी भी आ सकती है। पॉसिबिलिटीज़ क्या है? न्यूक्लियर वारफेयर हो, मतलब जौहरी जंग हो, कुछ मुल्कों के बीच में आपस में जौहरी जंग हो सकती है, उसकी वजह से हम मर सकते हैं। या ह्यूज एस्टेरॉइड्स गिर सकते हैं, जैसे सैयारा है, चांद है, जुपिटर है, मार्स है, नेपच्यून है, प्लूटो है, सैटर्न है, तो ये सैयारे हैं। ऐसे ही बड़े पत्थर, बड़े सैयारे जब अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर आते हैं तो अर्थ पे गिरते हैं, दुनिया में गिरते हैं, और उससे हम मर सकते हैं। डेडली एपिडेमिक्स, मतलब जो बीमारियाँ, कोरोना जैसी बीमारियाँ, प्लेग जैसी बीमारियाँ, इससे हम मर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे सैलाब आता है, दुनिया में कई जगहों पर सैलाब आता है और उसकी वजह से लोग मर जाते हैं, घर ढह जाते हैं, इंसान बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। टॉर्नाडोज यानी तूफान, टॉर्नाडोज मतलब तूफान, अर्थक्वेक्स मतलब जलजले, वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी, ओजोन लेयर होल, अर्थ जो है, दुनिया जो है, उसके आसपास ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में होल हो सकता है, हम मर सकते हैं। जो सूरज की जो हार्मफुल शुआएं हैं, नुकसानदेह जो शुआएं हैं, वो हमारे ऊपर गिर सकती है, हम मर सकते हैं। पोल्यूशन की वजह से हम मर सकते हैं, जिधर उधर गंदगी, कीड़े मकोड़े, उसकी वजह से हम मर सकते हैं। डिप्लीशन ऑफ फ्यूल इन द सन, मतलब सूरज में जो फ्यूल है, सूरज की जो गर्मी है और रोशनी है वो ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है। -4 डिग्री सेल्सियस होता है तो बर्फ़ बनता है पानी का, और सूरज की किरण गिरते हैं जिसकी वजह से हमको उजाला महसूस होता है। सूरज गुरबता है तो अंधेरा होता है, सूरज निकलता है तो उजाला होता है। तो सूरज की रोशनी भी कम होनी नहीं चाहिए और सूरज की गर्मी भी कम होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी पे जो लाइफ है, दुनिया में जो लाइफ है, वो उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।